हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी। और दोस्तों, मैं यहाँ आज आपके सामने क्लैट 2020 जीके सीरीज शुरू करने वाला हूँ। लेकिन ये चीज शुरू करने के पहले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये परेशानी है कि जीके में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। क्योंकि आपको पता है पैटर्न बदल चुका है और जीके के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होंगे। पैसेज बेस्ड अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो पैसेज जनरली करंट अफेयर के होंगे, बट उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टैटिक जीके के भी होंगे। तो समस्या यही आ रही है कि किस तरह से स्टैटिक जीके को कवर किया जाए, किस तरह से करंट को कवर किया जाए। यहां पर मैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें पढ़ना क्या है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने कंसाइज्ड वे में कुछ टॉपिक लिख रखे हैं और एक मेन हेडिंग के अंतर्गत रख रखे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहला जो टॉपिक है सोशल पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड, दूसरा इकोनॉमी से रिलेटेड, तीसरा इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड और चौथा मिसलेनियस से रिलेटेड। अगर हम सोसाइटी की बात करें, कंट्री की बात करें, तो आपको पता है बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम निकलती रहती है जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होती है। तो वो चीजें आपको कवर करनी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है इंटरनेशनल इंडेक्सेस में, तो वो क्या पोजीशन है, अगर अपग्रेड हो रही है तो क्या वजह हो सकती है, और यदि डाउनग्रेड हो रही है तो भी क्या वजह हो सकती है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। याद रखिए कि क्वेश्चन एक एक लाइन से रिलेटेड हो सकता है, इसलिए बहुत गौर से सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है आपको। नेशनल और स्टेट न्यूज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल न्यूज भी उसमें हो सकती है, सोसाइटी से भी रिलेटेड हो सकती है। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में क्या पढ़ना है। अब सपोज जीआई टैग के बारे में अगर कोई पैसेज आ गया तो वो तो आपके स्टेट से रिलेटेड न्यूज होगी ना, क्योंकि स्टेट को ही जीआई टैग दिया जाता है। तो स्टेट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब जैसे अगर हम कश्मीर से रिलेटेड बात करें, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड बात करें, तो थी तो वो नेशनल न्यूज, बट कहीं ना कहीं स्टेट से रिलेटेड थी। तो हम ये चीज देखेंगे कि स्टेट का हमारे सेंटर के साथ क्या रिलेशन है, उससे तालमेल करती हुई जो न्यूज है वो हमको देखनी है। उसके बाद गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं, और अगर इन इनिशिएटिव की हम बात करें तो वो हमारे सोसाइटी पर प्रभाव डालते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको न्यूज पढ़नी है। वीमेन एंड चिल्ड्रन की बात करें तो उनसे रिलेटेड उनके अपलिफ्टमेंट या उनको कोई दिक्कत है या उनके लिए कोई नई स्कीम आई है तो इससे रिलेटेड न्यूज पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखा होगा 2019 बहुत सारे एक्ट और बिलों से भरा हुआ था, तो इतना यकीन मानिए कि इनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। और साथ साथ पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अहम फैसले दिए, क्या बुनियाद है उन फैसलों की, ये सारी चीजें। जैसे अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में हम बात करें तो ये जो सोसाइटी और पॉलिटी और गवर्नेंस का जो एरिया है वो सबसे वास्ट एरिया है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी एरिया में बनते हैं। उसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड, आज की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, दैट इज इकोनॉमी। हर कंट्री अपनी जीडीपी बढ़ाना चाहता है, हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को सुधारना चाहता है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म है वो सारे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है, फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा, नीति आयोग कौन कौन सी नई नीतियां बना रहा है, और साथ साथ हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। आपको पता है मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल अगर कोई करता है तो आरबीआई करता है। आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है जिसके अंतर्गत बहुत सारे रेट्स में उलटफेर किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनके अपलिफ्टमेंट की बात है, जिनके डेवलपमेंट की बात है, उन सारे सेक्टर से रिलेटेड न्यूज, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी में कवर होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल न्यूज की, तो इंटरनेशनल न्यूज में बायलेटरल ट्रेड, ट्राइलेटरल ट्रेड, जो कुछ भी हुए, हमारे प्रधानमंत्री कहीं गए या कहीं के कोई हेड हमारे यहाँ है तो उनके साथ क्या समझौता हुआ, उन समझौते की बुनियाद क्या है, पिछला कोई बात हुई थी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये समझौता हुआ। अमेरिका के साथ रिलेशन क्या है, चाइना के साथ रिलेशन क्या है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन
हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े देशों के ग्रुप हैं और इन ग्रुपों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। G7 हो गया, G20 हो गया, सार्क हो गया, एशियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, बीमस्टेक हो गया। तो इनकी मीटिंग कहाँ हो रही है, क्या आउटकम निकल के आ रहा है, ये सारी चीजें हम इंटरनेशनल समिट में कवर करेंगे। और भारत का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या रोल है, ये भी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद टेररिज्म से रिलेटेड और इंटरनेशनल डिस्प्यूट, यानी कोई सीमा विवाद हो गया, कहीं अनरेस्ट चल रहा है, क्या वजह हो सकती है, यूएन का पीस मिशन क्या है, दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं वो हम इंटरनेशनल न्यूज में कवर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस का जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है वो एनवायरमेंट का आता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में एनवायरमेंट काफी क्लीन हो चुका है, लेकिन इससे पहले अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो कितना प्रदूषित हो चुका था। एनवायरमेंट में बहुत तरह की गैसेस, एनवायरमेंट में बहुत सारी तरीके के साइकिल्स, इन सारी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके के ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो एनवायरमेंट में कवर किए जाएंगे। इसके बाद मिसलेनियस में छोटी मोटी न्यूज, कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ, किसने रेजिग्नेशन दिया, डिफेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, स्पोर्ट में क्या रहा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चीज बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सारे पेपर्स के एनालिसिस करने के बाद ये मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं। और आपको पता है कि ये जितने भी टॉपिक हैं अब आपके पैसेज बेस्ड होंगे। तो यहां पर मैं उदाहरण के लिए आपको एक पैसेज के रूप में समझाता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पैसेज कवर करना है। यहां पर आप देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड एक न्यूज है। ये न्यूज मैंने पेपर से उठाई है और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले तो पैसेज को गौर से पढ़ना है और पढ़ते ही आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर जो ये होने वाला है ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। अंडरलाइन करना बहुत महत्वपूर्ण है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर अंडरलाइन आपने नहीं किया तो आप भूल जाएंगे कि क्या चीज इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इस पैसेज को आप गौर से पढ़ेंगे, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं। जैसे अगर हम सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो सेकंड पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ कि ये जो एसडीआई रिलीज की गई थी ये दिसंबर में की गई थी और इसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो ऐसे आप इसको या तो सर्किल करिए या अंडरलाइन करिए। और ये जो रैंकिंग आई ये कितनी कंट्रीज के बीच में थी, तुरंत आप यहां पर देख रहे हैं 189 कंट्रीज के बीच में थी। तो आपका लिंक कैसे बना, दिसंबर में न्यूज आई, इंडिया के बारे में थी, एसडीआई 129th रैंक थी और टोटल कितनी कंट्रियों के बीच में निकाली गई, 189 कंट्रीज में। अब ये तो करंट का डेटा हो गया, लेकिन इससे स्टैटिक का क्वेश्चन क्या बनेगा, स्टैटिक का क्वेश्चन आपका एसडीआई से रिलेटेड बनेगा। कैसे कि एसडीआई का फॉर्मूला किसने प्रपोज किया था या कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। हर एक लाइन जो करंट की है उससे स्टैटिक जीके किस तरह से रिलेट करना है आपको ये समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि करंट में आज की जो न्यूज है वो अतीत से ही निकली है। तो जो बैकग्राउंड में कारण हो चुके हैं उनका आज क्या प्रभाव है, इन्हीं के बीच में आपको पैसेज के साथ जस्टिस करना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 129th पोजीशन आउट ऑफ 189 कंट्रीज। उसके बाद कुछ डेटा दिया गया है कि कितने पुअर लोगों का घर है, क्या परसेंटेज है, वगैरह वगैरह इसमें दिया गया। उसके बाद आप थर्ड पैसेज में चलिए, 1990 से लेकर 2018 तक के बीच की बात इसमें कही जा रही है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है कि एसडीआई वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 50%। तुरंत आप इसको अंडरलाइन करेंगे, भाई 50% से पिछले इतने सालों में हमारी एसडीआई की वैल्यू बढ़ चुकी है। और यहां पर आप देख रहे हैं इसकी डेटा भी दिया गया है और ये डेटा किस पर बेस्ड है, जो नंबर मिले हैं। जनरली 0 से 10 के बीच में ये नंबर वेराई करते हैं। तो इसमें आपको देखना होगा कि 1990 यानी 1990 का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 1990 में ही यूएनडीपी ने इस फॉर्मूले को अडॉप्ट किया था। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें साफ साफ 1990 लिखा गया है, तो इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरी चीज आपको जो पता चल रही है कि 1999 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा इसके स्कोर्स होते हैं, इसके अंक होते हैं, तो अंक में आप देख सकते हो कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है इसमें कई सारी चीजें दी गई हैं।
इसमें आप देख सकते हैं लास्ट 3 डिकेड्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नंबर ऑफ स्कूलिंग, पर कैपिटा इनकम, यानी कहीं ना कहीं एसडीआई आपको इसी पैसे से मिल गया कि एसडीआई किस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है, स्कूलिंग पर बेस्ड है, एक्सपेक्टेंसी पर बेस्ड है और पर कैपिटा इनकम पे बेस्ड है। तो चीजें आपके सामने हैं, बस आपको सही से पकड़ने की जरूरत है और यही आर्ट मैं आपको बताऊंगा। मेरे जितने भी अब जीके से रिलेटेड क्लैट स्पेशलिस्ट वीडियो आएंगे उसमें आपको पैसेज दूंगा, पैसेज के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। इसके बाद सारी चीजें देखने के बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारे दिमाग में आ गया कि एसडीआई से रिलेटेड ये चीज दी गई है, तो अब इसको आगे हम इस पर क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के भी हम सैंपल देख सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन, यहां पर आप पहला क्वेश्चन देखिए किससे रिलेटेड है। विच अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट्स इंट्रोड्यूस द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट। अब आप देख सकते हैं कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है और जबकि आपके सामने क्या दिया गया है, करंट का पैसेज दिया गया है। तो मैंने यही कहा था ना कि ये जो करंट है ये अतीत से ही निकला है, पास्ट से ही निकला है। तो आपको पास्ट भी तैयार करना है और आपको करंट भी तैयार करना है। यही सारी चीज आपके ही सहूलियत के लिए ये आगे आने वाले सारे वीडियो रहेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा अपने ऊपर बिना स्ट्रेस डाले आपका जीके का पोर्शन कवर हो जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर लगातार आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो 80% के आसपास आपके क्वेश्चन सही होंगे। मैं इतना ही दावा कर रहा हूं, इससे ज्यादा मैं दावा नहीं कर सकता क्योंकि 100% का जो दावा करते हैं शायद उनकी बातों में उतनी सत्यता नहीं होती, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं कि 80% आपके क्वेश्चन मेरे पैसेजेस में से ही मिल जाएंगे क्योंकि पिछले 6 से 8 महीने में जो कुछ भी हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट पैसेज, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में अलग अलग कैटेगरीज बताई थी जीके की, उन सारी कैटेगरीज में लेकर आऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारे स्टैटिक जीके का है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारे स्टैटिक जीके का है। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2019 की रैंकिंग हमें मालूम है, 2018 की रैंकिंग से 2019 की रैंकिंग में क्या परिवर्तन हुए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बनाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, What is the score earned by India in 2019 as compared to 2018? देखिए यहां पर 18 का भी डेटा आप दे रखा गया है कि भाई 18 में किस तरह की कितनी रैंकिंग थी, कितने स्कोर हमको पता, कितने स्कोर हमारे पास आया था। और आप देख रहे हैं कि पैसेज में सीधे सीधे ये लिखा गया है कि इस बार रैंकिंग कितनी है। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अंडरलाइन करना सीख लीजिए। उसके बाद ब्रिक्स कंट्रीज को आप जान रहे हैं, 5 कंट्रीज हैं जिसमें हमारा इंडिया भी है। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए ब्रिक्स कंट्री में सबसे ज्यादा रैंकिंग, एसडीआई रैंकिंग किस कंट्री की है। तो यहां पर मैंने स्टैटिक किस तरह से आप कवर करेंगे और किस तरह से करंट का डेटा आप देखेंगे, ये सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। अगर हम पैराग्राफ की तरफ चलें, ये आपका पैराग्राफ है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इसमें आपको डेटा भी मिल रहा है, बट स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं लैक है। तो स्टैटिक जीके मैं आपको बताऊंगा करंट से रिलेट करके, तो डोंट वरी, स्टे विद मी, शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल। इसमें मैंने आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर चाहिए और आप ही मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले 6 से 8 महीने के बीच में जितने भी सोशल और सोसाइटी से रिलेटेड गवर्नमेंट की चाहे स्कीम हो, चाहे कोई इनिशिएटिव हो या जो कुछ भी हो, सोसाइटी से रिलेटेड, हमारी पॉलिटी से रिलेटेड और गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो मैं पूरा करूंगा और उसके अंत में आपको क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं जीके सीरीज क्लैट स्पेशल अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू। तो आई होप आज की बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।